उम्मीदवार आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी हमारे करनाल लोकसभा से जो बहुत ही हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री दिव्यांशु बुद्धिराजा के भाई आदरणीय भाई हितेश बुद्धिराजा जी, मंच का संचालन कर रहे अशोक खुराना जी, हमारे प्रदीप मान जी जो AICC की तरफ से यहाँ पर प्रभारी हैं, भाई नाम अगर लेने शुरू करें तो बहुत लेने पड़ेंगे, मेरे सभी सम्मानित मंच और सभी उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं समझता हूं कि ये हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है। और कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे आज आपके बीच में यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ, मैं सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे कुछ ही अपेक्षा करना चाहूँगा कि आज 16 तारीख है और 23 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। सिर्फ एक सप्ताह है आपके पास काम करने का। इस एक सप्ताह में आपने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करके दिखाना है। हर बूथ पर जिसका जो इलाका है अपने बूथ को मजबूत करना है सबसे पहले, जो भी जिस इलाके में है। बाहर दूर दूर तक प्रचार करने की अब आगे ज्यादा इतना नहीं है, जहां आवश्यक है वहीं जाए। ज्यादातर अपने वार्ड में अपने बूथ पर जो आपका प्रभाव क्षेत्र है उसमें ही अपना पूरी तरह से फोकस करें। आज जो देश पर प्रदेश में जो तानाशाही शासन चल रहा है, आज उसको उखाड़ फेंकने के लिए आपकी विशेष जिम्मेदारी है। ये 25 मई को होने वाला चुनाव, जो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा सारे देश भर का, ये चुनाव इस देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि इस देश में तानाशाही प्रवृत्तियों का राज होगा या इस देश में लोकतांत्रिक पद्धति से प्रजातांत्रिक और जो लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे रख करके जो हमारे देश के कर्णधारों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो संविधान बनाकर के जो इस देश से संविधान सभा से पारित कराया था, जिसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय को सबको साथ में लेकर के, सबको समान अधिकार देकर के, चाहे वो किसी तरह की पूजा पद्धति में विश्वास रखता है, अपनी वाणी की अभिव्यक्ति का अधिकार देने के लिए, और जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का हथियार है वोट का अधिकार देने के लिए, वो वोट जिसका बराबर की कीमत है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कितना भी बड़ा पूंजीपति उद्योगपति हो, चाहे एक छोटे से छोटा व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार है, सबके वोट की बराबर की कीमत है। अगर ये तानाशाही आएगी तो ये वोट का अधिकार छिन जाएगा। अगर ये इस बार बीजेपी की सरकार आई तो इस देश में वोट डालने की नौबत नहीं आएगी, ये देश रूस और चीन के रास्ते पर चला जाएगा। तो इसलिए आपकी विशेष जिम्मेदारी है, हर बूथ पर सरकार को हटाएं। और जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र है, जो 5 न्याय हैं, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, मैं समझता हूं इसको विस्तार से बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता आप सबको पता है। और ये न्याय जो 25 गारंटी हैं, इनको आपको घर घर जन जन तक पहुंचाना है। दूसरा, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के
जो 14 संकल्प हैं उनको घर घर तक पहुंचाना है। अगर आपने कांग्रेस का केंद्र का हमारा न्याय पत्र और हरियाणा का जो संकल्प पत्र पहुंचा दिए तो मेरा पूरी तरह से विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की कहीं जमानत भी नहीं बचेगी। और यहाँ आपको बहुत मजबूत प्रत्याशी है। एक कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया है, एक कार्यकर्ता जो पहले भी 19 में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा और अभी भी एक मुख्यमंत्री के खिलाफ बाई इलेक्शन लड़ रहा है। बाई इलेक्शन जो सरकार के समझे जाते हैं, वो बाई इलेक्शन में त्रिलोचन सिंह पर विश्वास करके जो ये जिम्मेदारी दी है, इसको आपको सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद पूरी तरह से चाहिए। कुछ लोग हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो बदनाम करने का भी प्रयास करते हैं, हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ बीजेपी के एजेंट भी हैं जो भरमाने की भी कोशिश करेंगे कई तरीके से, और बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपनाएगी। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, बाई इलेक्शन है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो किसी भी भ्रांति से दूर होकर के आपको अर्जुन की तरह जैसे मछली की आंख पर निशाना था, उसी तरह से निशाना साधना है और त्रिलोचन सिंह को यहां से आपने कामयाब बनाना है। उसी तरह से हमारा जो भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा है, देखिए बहुत कम उम्र में वो राजनीति में आया, पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड अध्यक्ष चुन करके आया, उसके बाद एनएसयूआई का इलेक्टेड अध्यक्ष बना और उसके बाद यूथ कांग्रेस का भी करीब 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत करके प्रदेश का अध्यक्ष बना। तो वो नीचे से उठा हुआ उभरता हुआ सितारा है, वो पूरी तरह से चमकता हुआ सितारा है और आपकी इस करनाल लोकसभा की आवाज को बुलंद करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उसका रहेगा। इससे पहले भी आपने एक एमपी चुना था यहां से, और जो सबसे ज्यादा वोटों से जिताया था 6.5 लाख से 6,52,000 से, लेकिन मैंने तो उसकी कोई आवाज लोकसभा के अंदर सुनी नहीं। भाई ऐसे गूंगा पहलवान को भेजने से क्या फायदा है? ऐसे लोग को बनाओ ना जो मजबूत, दिव्यांशु बुद्धि राजा जो बोलता है तो ऐसे लगता है जो गरजता है, कहीं माइक भी फट ना जाए। इतना जबरदस्त ढंग से वो आपकी बात को मजबूती के साथ रखता है, आपके मुद्दों को लोकसभा में रखेगा। ऐसे नौजवान को आगे बढ़ने की जरूरत है। 31 साल की उम्र का नौजवान जो जिस तरह से आपको बीच में मिला है, तो वो निश्चित तौर से जो है आपकी इस करनाल लोकसभा का भाग्य बदलने में, उनके जो आपकी मांगों को आपके पूरे बेहतरीन ढंग से वो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। दोनों प्रत्याशी बहुत मजबूत आपको दिए हैं। मैंने देखा है 2 साल मुझे हुए अध्यक्ष बने, 27 अप्रैल में बना था, मई चल रही है। मैंने हर संघर्ष में त्रिलोचन को आगे देखा है। जब भी कोई छोटी मोटी हो, हर चीज में आगे, धरना प्रदर्शन में, कई पोस्टर लगाने में, नारेबाजी लगाने में, और इनके खिलाफ भी मुकदमे झूठे दर्ज करे, और दिव्यांशु बुद्धि राजा भी, ये दोनों इस सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे थे, अपनी पार्टी के कार्यक्रमों को लोगों के पास पहुंचा रहे थे। दिव्यांशु बुद्धि राजा तो यही तो कह रहा था कि भाई मुख्यमंत्री से आप जवाब दो, नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में सवाल पूछ रहा था, तो उसके खिलाफ तरह तरह के मुकदमे दर्ज कर दिए और उसको चुपचाप बताया भी नहीं, रिपोर्ट करा करके उसको भगोड़ा घोषित कर दिया। लेकिन 3 मिनट में उसकी जमानत हो गई। तो ये उस चीज का, इसी तरह से त्रिलोचन सिंह पे कई बार इनकी गिरफ्तारी हुई। राजनीतिक तौर से ये राजनीतिक मजबूत सिपाही हैं जो आपकी हर लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। और मैं बताऊं, ये करनाल का जो ये अब दोनों चुनाव हैं, ये पूरी ही दिशा बदलने का चुनाव है। करनाल से आप दोनों सीट निकाल दो, पूरे हरियाणा में बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनका तो 75 पार का नारा झूठा था,
सारे मीडिया को इस्तेमाल करके पूरा नैरेटिव बनाया था, 40 पर अटक गए थे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी 75 नहीं 80 पार करके हरियाणा के अंदर दिखाएगी। तो मैं बस आपसे यही अनुरोध करूंगा कि सारा चीज छोड़ करके इसको पूरी तरह से फोकस कर जाओ। ये जो चुनाव है, आगे आने वाली सरकार की नींव रखी जा रही है, इसका रिजल्ट सीधा आने वाले चुनाव पर भी है, हरियाणा सरकार पर भी है और केंद्र सरकार पर भी है। आज केंद्र में जो इंडिया गठबंधन बना है, वो इन्हीं तानाशाही प्रवृत्तियों को तो धराशायी करने के लिए बना है। तो आज उनको मजबूती प्रदान करने के लिए और इनको यहां से चलता करने के लिए आप एक एक वोट दोनों हमारे कैंडिडेट को विधानसभा और लोकसभा में हाथ के पंजे पर बटन दबा करके जिताएं। आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना मोर्चा संभालो। अभी आपने उदयभान जी को सुना। साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।